मुझे मनाना था अर्विका का ड्रीम बर्थडे। जैसे हर बच्चा चाहता है कि मेरा बर्थडे ऐसा मनना चाहिए, मुझे प्रिंसेस बनना है अपने बर्थडे में, या मुझे कुछ और प्रिंसेस बनना है और मुझे सबसे स्पेशल फील करवाना है। तो मुझे भी अर्विका का बर्थडे कुछ ऐसे ही मनाना था जिसमें उसको सबसे स्पेशल फील मुझे करवाना था। उसके लिए चाहे मुझे जितना भी एफर्ट करना पड़ता था, आई वॉज रेडी विथ माई होल फैमिली। पूरी टीम इस चीज़ के लिए रेडी थी और हम सब ने एक एक ने इतना एफर्ट डाला, इतनी कूट कूट के मेहनत करी इसके बर्थडे को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो हॉल था, हम लोगों ने हॉल डिसाइड किया था कि यहीं पर सेलिब्रेशन पॉइंट होगा और इसी कमरे में हम लोग पूरा डेकोरेट करके इसी कमरे को हम लोग टर्न इनटू बर्थडे पार्टी हॉल कर देंगे। तो देखते हैं, आप आगे वीडियो में देखिएगा कि ये हॉल कैसे टर्न हो गया बिल्कुल पार्टी वेन्यू में। तो अर्विका को सुबह सुबह लेके जाना था मंदिर, तो डिसाइड नहीं हो रहा था अर्विका को क्या पहनना है, लेकिन उसकी जो मौसी ने ड्रेस दिया था, पिछली बार उसकी मौसी भी जीती थी, इस बार भी उसकी मौसी ही जीती। जो उसकी मौसी ने उसके लिए ड्रेस दिया था वही पहना के मैं उसको मंदिर ले गई। मैंने एक ड्रेस खरीदा था लेकिन वो किसी को भी पसंद नहीं आया। तो फिर ये देखो भाभी क्या कह रही है, सुनिए। और मेरी मम्मी कान्हा को तैयार कर रही थी मंदिर जाने से पहले हम लोग घर की पूजा कर रहे हैं। कान्हा का भी वस्त्र हम लोगों ने चेंज किया, मतलब मम्मी ने चेंज किया और पूजा करी। सफाई करने में अभी कुछ हद तक तो हमने सफाई कर दी है, अभी और लगी हुई है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हर एक मेंबर ने घर के हर एक कोने की जो जम के रगड़ के सफाई करी ना, मैं बता नहीं सकती। घर का कोई ऐसा मेंबर नहीं था जिसने झाड़ू नहीं उठाया, हर एक बंदे ने झाड़ू उठा दिया। और ये पूरा कमरा तो हम लोगों ने खाली कर ही दिया था, बस एक ही सोफ़ा रखा था, एक सोफ़ा इस साइड था। और ये भैया आगे भगवान की तरह इन्होंने बोला कि मैं आपके पूरे घर में लाइटें लगवा दूंगा, वो भी मात्र 100 रुपये में। तो ये हम लोगों को मेगा ऑफ़र लगा और हम लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया। और अर्विका रेडी हो गई, अभी ये रेडी नहीं हुई थी क्योंकि इसके अंदर से बंडी दिख रही थी, तो हम लोगों ने इसको फिर से चेंज किया, फिर से मंदिर के लिए फिर से रेडी किया था। और वो इतनी एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। चुन्नी तो इसको इतना अच्छा लग रहा था। ये देखो, इसने अपने पापा को ऐसे सरप्राइज़ दिया कि ये देखो पापा, मैं सूट में रेडी हो गई हूँ। इसको सूट पहनना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट बाद ये फिर से अपने निकट चड्डी में आ जाती। इसकी एक फ्रेंड है, इसके पड़ोस में ही रहती है, वो बिल्कुल इसके साथ आ गई थी और इसने इसका साथ छोड़ा ही नहीं। ऐसा लगा राधा आ गई है हम लोगों के घर पे। और जो इसने पकड़ के हर एक जगह पे अर्विका के साथ पूजा करवाई। आप देखते रहिएगा कैसे दोनों ने मिलकर पूजा किया, मैंने पूरी वीडियो बनाई है। धीरे धीरे पुन्नी, इसको सब पता है, देखो धीरे थोड़ा धीरे धीरे अर्विका, ज़्यादा तेज नहीं, थोड़ा सब भगवान जी को आना चाहिए ना पुन्नी रानी, पीछे से नहीं। अरे वो पानी और ख़त्म हो गया ना। वेरी गुड अर्विका। ये दोनों बच्चे ऐसे पूजा कर रहे थे, इनको देख के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने बोला हे भगवान, ये दोनों कितने अच्छे से पूजा कर रहे हैं। इसे कहते हैं सच्चे मन और सच्ची भक्ति वाली पूजा। तो मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा कि मतलब ऐसा करो वैसा करो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं और इनको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि ऐसा करो अर्विका वैसा करो अर्विका, क्योंकि छोटी बच्ची जो, इसका नाम हम लोग प्यार से इसको लड्डू बोलते हैं, मैंने इसको लेट इट बोला था। लेट इट, जो आपको सही लग रहा है अर्विका को करवाओ। और बिल्कुल सही तरीके से पूजा करवा रही थी। ये देखो अर्विका पूजा कर रही थी बहुत ध्यान से, तो पूजा करने में सच में बहुत मज़ा आया। सबसे पहले जो है मंदिर जाते हैं और मंदिर की पूजा करते हैं, और सच बता रही हूँ मंदिर आके इतनी शांति मिल रही है ना, मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती इन वर्ड्स की, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली मैंने इस टाइप का बर्थडे मैंने अर्विका का कभी मनाया नहीं है कि मंदिर लेके जाओ फिर घर डेकोरेट करो, ये वाली चीज़ कभी मैंने नहीं की, फर्स्ट टाइम करी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने लड्डू लाया था, लड्डू भी भगवान जी को चढ़ाया था क्योंकि सुबह सुबह का प्रसाद लड्डू होता है। तो जो एक प्रिंसेस का बर्थडे मन सकता है जिस तरीके से, वो सब तरीका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ये देखो पंडित जी के सामने भी हम लोगों ने कलावा चेंज किया, क्योंकि हिंदू सभ्यता में कलावा चेंज करने का मतलब होता है कि आपकी जो है भगवान को
प्रोटेक्ट करने का एक दूसरा तरीका। हर बार जब भी हम लोग के घर में पूजा होती है, कोई नया त्यौहार होता है, तो हम लोग कलावा चेंज करते हैं। तो इस बार इसका जन्मदिन था तो पंडित जी से हमने इसका कलावा बदलवाया। और फिर उसके बाद ये देखो, ये बच्ची छोटी थी ना लड्डू, इसको भी कलावा चेंज करना था। इसको ऐसा लग रहा था कि इसका ही बर्थडे, बहुत खुश हो रखी थी। अब देखना अलविका ने लड्डू कैसे खाया, पूरा का पूरा लड्डू एक ही बार में गप्प कर दिया। जो हम लोगों ने हिसाब लगाया आफत था आ उस हिसाब गई से थी आज सही में, बचा इतना ज़्यादा हम लोग का। फिर उसके बाद डिस्कशन होने लगा कि हम लोगों को खाना क्या है, क्योंकि खाना बनाने का किसी के पास टाइम नहीं था। सब लोग सोच रहे थे कि हलवाई खाना बनाएगा, तो अब घर पे क्या ही अब बनेगा। जा रहा है हलवाई का ढेर सारा सामान लेने के लिए। बहुत सारा सामान तो आ गया है, लेकिन हमें पता चला कि हमारे पास कुछ सामान पहले से पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसका स्टॉक देखने जा रहे हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है। भाई हाँ, ये कटोरी का तो हो जाएगा, है ना? ये प्लेट देखो, ये भी प्लेट है सही। नहीं कटोरी का, अरे ये तो फटा हुआ है मम्मी। अरे जो अच्छा है, जो सही है ना, इतनी सारी तो है। ये सब चूहे ने खाए रखे हैं आप लोग। बस थाली वाले दोने लाए, गिलास भी हो जाएगा भाई। नहीं ग्लास नहीं है ये, वो ऐसी छोटी छोटी कटोरी। अच्छा, ये गुलाब जामुन देने के लिए, गुलाब जामुन इसमें डिबा जाएगा, है ना? देख लो देखो। हाँ, ये देखिए गुलाब जामुन के लिए कटोरिया है, और ये चाउमीन के लिए है। चाउमीन के लिए तो इनफ है, ठीक है। और ये एक छोटे दोने, है। ठीक है, ये दोने भी बहुत है जुनू। पूछता हूँ। जुनू ये दोने भी बहुत है। दोने और वो नहीं मिले ना, स्पून नहीं है ना, कांटे नहीं है, कांटे और नहीं। क्योंकि लोग बढ़ गए हमारे घर में, हे गाइस, लोग बढ़ गए। हम लोग टेंशन में हैं क्योंकि हम लोगों के हलवाई ने सिर्फ 40 लोगों का खाना बोला था और 100 लोग हो गए। गाइस क्या करें? आंटी आज दोनों बच्चों को भेज दी। दोनों की रात में इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, इतनी भयंकर, कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। क्योंकि क्या करें भैया, पति है, पति परमेश्वर होता है। हम लोग गए थे फर्स्ट करे, हमने सोचा था आरविका के लिए कुछ एक गिफ्ट ले लेते हैं। एज अ पेरेंट्स हम लोगों ने दोनों ने मिलकर कोई गिफ्ट नहीं लिया था उसके लिए थे, लेकिन मुझे वहाँ पे सच में कोई भी ऐसा टॉय नहीं लगा जिसे उठा के घर पे लाया जाए, खुद ही करना है बिल्कुल भी भाइयों। नहीं। तो हम अब लोगों हम आ ने गए कुछ भी केक का नहीं पूछने उठाया के लिए, वहाँ से। केक हुआ या नहीं हुआ। इतनी हालत खस्ता हो गई है, क्या बताऊँ, एकदम तोते उड़ गए, तोते। नहीं, आगरा का सच में जो सही से बात करे, सब मुंह फुला के बात करते हैं। अबे बात हो गया तो कम से कम ये तो बता दे स्टेटस क्या है। अब स्टार्ट होता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भैया, जो दो था एक साथ डेकोरेशन करने का। तो सब लोगों ने अगर बलून फुलाना स्टार्ट किया, हाँ, तो मैं वहाँ पर नहीं थी तब जब बलून फुलाना स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे ही बलून फुलाना स्टार्ट किया हम लोगों को रियलाइज़ हो गया भैया ये है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम, तैयार करना, बलून डेकोरेशन करना, वो भी खुद से ही। हम लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था 15 से 20 मिनट में ही, क्योंकि भैया जो हम फुलाए बलून वही फटे। जैसे हम लोग बलून फुलाए वैसे ही फटे। ये अच्छा तो लग रहा हम है। लोगों ने चांदी तो घर में लगा दी थी, हर जगह इसके चांदी पापा को देख कर लो दी थी। और देखो इसके पापा को देखो, बस इन्होंने ये किया था डेकोरेशन में। ना बर्थडे जो एक बलून का वीडियो है ना, बनाई है ना, आपको उसके बाद सजाना आ गई पड़ेगा। थी मैजिक क्वीन आंटी। सजाना पड़ेगा आंटी भैया आपको। जो इन्होंने साथ दिया है ना, इन्होंने जो साथ दिया है क्या ही मैं चले बताऊं। गए और औरतें देखो बेचारी फंस भाभी गई। और ये आंटी आंटी मर गए। लगातार लगी रही। इन लोगों ने बताओ। बलून का, हम लोगों को, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर बलून फुलाना है तो उसमें ज़्यादा हवा मत भरो, क्योंकि हम लोगों के कम से कम 30 से 40 पूरा बलून तो जमीन पे रखो फूटे आंटी थे। उसको। फिर भाभी और आंटी ने मिलके गेट बनाया, गेट आधा बना था और अभी हमें गेट और जितना बड़ा बना है बनाना उतना था, और क्योंकि चाहिए बेचारी थी लगता है। पूरा सर्कल हो। तो जो है ये अभी आधा सर्कल ही हुआ था, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि पूरा सर्कल ही बनाना है, आधा सर्कल में तो काम नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल था बलून को फूटने से रोकना, क्योंकि इतने बलून फूट रहे थे, इतने बलून फूट रहे थे। पहले हम लोगों ने सोचा कि एक ही साथ क्योंकि ज्यादा ऊपर वन होगा तो उसमें पंखा हम लोग कैसे चलेगा पूरा जो है यार? गेट बना देंगे। फिर हम लोग को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो आधा गेट बन गया वो तो ठीक है, अब आधा गेट अलग से इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि हाँ, ये इतना सही बड़ा लग रहा है गेट भाभी, एक जैसे साथ अभी आपने रखा है लेके वैसे जाना पूरा ऊपर space तक भी बहुत दिख ही रहा है। मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने ये आधा गेट बना दिया। अब क्या बोल आधा रही हैं गेट आंटी आप? फिर से आप आंटी क्या कर आंटी दोगी? सुनना, आंटी क्या बोल रही है देखना। आंटी जब बलून में जो हवा भर रही है उसको बोली, क्या बोल रही है आप? फाड़ देगा, ना फोड़ देगा।
ऐसे करके आंटी ना बलून फुलाने का बलून फाड़ना बोल रही थी कि मैं सारे बलून फाड़ दूंगी और तुम लोग जल्दी से जल्दी डेकोरेट कर देना। मैं सारे बलून फाड़ दूंगी और तुम लोग जल्दी से जल्दी डेकोरेट करना। ये देखिए हम लोगों ने आधा 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 करके इसको जोड़ा और पूरा जो है डेकोरेशन ये भाभी ने करा। और अर्विका को भेजना था मुझे सैलो में क्योंकि मैं चाह रही थी वो बहुत अच्छे से रेडी हो। जैसे ही वो रेडी हुई भैया इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे अर्विका को देख के। चल अब झूले पे बैठ। मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी अर्विका के लिए कि हाँ अर्विका रेडी हो गई। और धीरे धीरे करके सारे बच्चे एक साथ भैया सारे बच्चे जैसे जैसे आने लगे ना पार्टी लेवल एकदम बढ़िया एकदम हाई होने लगा। हाउस द जोश हाई सर वाला हो गया क्योंकि अर्विका तो खुश थी वैसे एक एक करके उसके सारे दोस्त इतने खुश और इतने ज़्यादा एक्साइटेड। मैं एक बच्चे का डांस सिखाती हूँ आपको। अरे बाप रे इसको देखो। ओह माय गॉड। इसको देखो। ये छोटी बच्ची इतना अच्छा डांस कर रही थी ना इतना अच्छा मेरा तो दिल ऐसा लगा मैं इसके अलावा कुछ देखूँ ना। फिर इन लोगों का फेवरेट गाना आया एक नंबर। सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे इसी गाने पे डांस करना था इंक्लूडिंग माई डॉटर क्योंकि मैंने भी उसको इस गाने पे थोड़ा सा डांस तो सिखाया था। उसके बाद से ये गाना आया जब स्टार्टिंग की लाइन तो नहीं समझ में आ रही थी क्या करना है। वो वेट कर रही थी इस लाइन का। तुझे कमर और चाल से की हाय कितनी सुंदर हाँ डिम्पल हाँ पाई जब टेक इट वेरी गुड अर्विका। चाल से की सुंदर डिम्पल वेरी गुड अर्विका। थोड़ा सा सब लोग का डांस देना। जादू मन बेचारे पार्टी में आके इतने नर्वस फील कर रहे हैं। पनिशमेंट मिली जाने भाई उसको देखो बेचारा टीचर का खौफ है। यहाँ पर आया हमारा पहला स्टार्टर जो था चाउमीन। मैंने सोचा था कि बच्चे चाउमीन बहुत ही मज़े से खाते हैं इसलिए मुझे तो बहुत पसंद है। अगर मैं किसी भी पार्टी में जाऊँगा तो चाउमीन मिल जाए मुझे लगता है कि मेरा दिन बन गया। तो मैंने जो है चाउमीन सबसे पहले भैया ने बोला कि सबसे पहले चाउमीन दो क्योंकि चाउमीन खा के बच्चों को मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टर दिया। उसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम था। केक कटिंग में एक गलती ये हो गई कि हम लोग अर्विका के साथ कोई खड़ा नहीं रहा। अर्विका अकेले वहाँ पे खड़ी रही थी। भाभी भी पीछे थी भैया भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे और अर्विका अकेले पड़ गई। ये ठीक हम लोगों ने ठीक कट करके अर्विका 4
में कैंडल लगाएगी, लेकिन वो ट्री कट ही नहीं, उसने ट्री को छुपा दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भैया भाभी को मम्मी को यहाँ पर रहना चाहिए था, जिससे वो आराम से कॉन्फिडेंटली केक कट कर सकती थी यहाँ पे, लेकिन कोई था नहीं उसके साथ केक कट करने के लिए और अकेले उसने केक काटा। उसको नहीं पता था बिल्कुल भी कि कैसे केक करना है कट। भैया ने यहाँ पे कैंडल लाइट जला दी था और उसके बाद केक कट करने में बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी वो, क्योंकि उसको समझ नहीं आया था उसको क्या करना है। और उसने क्या किया ना, पहले केक कट करके उसके पड़ोस की जो छोटी बच्ची जिसका नाम चीकू है उसको केक खिला दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। लास्ट में बड़ी मम्मी बड़े पापा किसी को भी नहीं पूछा, उसने केक कट करके सबसे पहले उसको खिला दिया, ये देखिए। और उसके बाद दूसरा केक खुद ही खा लिया, ये देखना वो खुद ही खा लेती है। उसके बाद वो लगी रही केक खाने में और बच्चे जो है इतना ज़्यादा खुश हो गए जैसे केक कटा के अब केक मिलने वाला है। एक एक करके सब लोग आए, अभी तक वो अपना गिफ्ट देने लग गए, क्योंकि सब ने भैया चाहे छोटा हो या बड़ा हर बच्चे ने गिफ्ट तो ज़रूर ही लाया। तो इतने सारे गिफ्ट हो गए, अभी के पास धूम मच गई, बिल्कुल गिफ्ट रखने की जगह ही नहीं है उसके पास। तो मैंने बोला अभी जाओ अभी के पास गिफ्ट कलेक्ट करने, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रही है सब कुछ। तो जो है उसका गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए भाभी उसकी मदद करने लग गई थी, लेकिन वो एक्चुअली में देना नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी सारा गिफ्ट मैं खुद से ही खोलूँ, खुद से ही संभालूँ। ये भी उसकी एक जिद थी। और जैसे ही केक कट हो गया उसके बाद हम लोगों ने प्लेट सजा दी थी, जिसमें केक रखा था, नमकीन बिस्किट था और कोल्ड ड्रिंक था। शायद इसकी वीडियो बनी है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई जैसे ही बच्चे एक साथ आ गए थे तो बिल्कुल समय नहीं मिला किसी भी चीज़ का, और डांस भी करने लग गए थे, मज़े करने लग गए थे। लेकिन हम लोगों का था ये देखो, ये था केक, बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक। लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो थी वो लग रही थी ये यूनिकॉर्न के घोड़ों में, दिल में, बलून में और डांस में। तो भैया अगर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करना है छोटे बच्चों के लिए, ज़रूर से म्यूजिक रखो। अगर म्यूजिक नहीं रखा ना तो सच में पार्टी का बिल्कुल मज़ा नहीं है। हम लोगों के पास अगर आप लोग ये देखो खाना, देखो खाना, पूरी थी, दाल मखानी थी, सब्जी थी, बहुत सारी वीडियोस तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि भैया मेरे पास समय नहीं था। लेकिन रात में बैठ के जब हम सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। ये खाना